सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गोल्डन आवर जो एक क्रूशियल आवर रहता है हार्ट अटैक पेशेंट को बचाने में, वो कितना इम्पोर्टेंट है? राइट। और जैसे स्टेमी जैसे हार्ट अटैक है, या उनमें वो गोल्डन आवर क्या रोल प्ले करता है? राइट। देखिए, ऐसा देखा गया है कि हार्ट अटैक के बाद जो सबसे ज़्यादा मृत्यु की संभावना होती है वो शुरू के 1 घंटे में होती है। इसलिए गोल्डन आवर का कंसेप्ट हार्ट में आया है। अगर आपको हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी नज़दीकी इक्विप्ड हॉस्पिटल में पहुँचें। इक्विप्ड हॉस्पिटल का मतलब ये होता है वो हॉस्पिटल जहाँ पे हार्ट से संबंधित इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अगर कभी भी आपको चेस्ट पेन, घबराहट, बेचैनी, इस तरह के हार्ट अटैक से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत नियरेस्ट इक्विप्ड हॉस्पिटल में पहुँचें ताकि तुरंत वहाँ पे डायग्नोज हो सके और ज़रूरत के हिसाब से अगर मान लीजिए एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, ब्लॉक वेसल को खोलना है, तो इस टाइमिंग में उसका इंटरवेंशन किया जा सके। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड आइडेंटिफाई दैट गोल्डन आवर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द आवर वेयर टाइमली इंटरवेंशन, जैसे कि हमारा टॉपिक भी है आज का, टाइमली, राइट। तो फर्स्ट 1 आवर में सबसे ज़्यादा रिस्क ऑफ डेथ होता है। अगर हम टाइमली पेशेंट को हॉस्पिटल ले आते हैं, टाइमली इंटरवीन करते हैं, तो मृत्यु की संभावना को कम किया जा सकता है, जीवन बचाया जा सकता है। स्वागत है आप सबका रक्षक कैंपेन में। आज हम बात करेंगे उन क्रूशियल मोमेंट्स की जिसमें आप एक अपने टाइमली एक्शन से किसी की भी जान बचा सकते हैं। इस कैंपेन का गोल सिंपल है, आप सबको तैयार करना ताकि आप बन सकें अपने और अपनों के रक्षक। मैं आपका स्वागत करती हूँ इस कैंपेन में। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता और आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं जो हमें बताएंगे हार्ट अटैक से जुड़े सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में। वेलकम टू शो सर। नमस्कार। सर फोर्टिस में एडिशनल डायरेक्टर ऑफ कार्डियोलॉजी है। इनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस 21 साल से भी ज़्यादा का है। आज हम इनसे जानेंगे हार्ट अटैक से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में। सर शुरुआत से हम शुरू करते हैं। जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो हम जैसे सिम्टम्स देखते हैं, जैसे सीने में जलन होना, जिसको लोग एसिडिटी बोल के टाल देते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आना, सांस फूलना। क्या ये सिम्टम्स हार्ट अटैक से रिलेटेड हैं और भी क्या ऐसे सिम्टम्स है जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए? देखिए, हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें टाइमली आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि रिस्क ऑफ डेथ रहता है। क्लासिकल सिम्टम्स हार्ट अटैक के होते हैं छाती में दर्द होना, दबाव, भारीपन आना, साथ में घबराहट, पसीना, ठीक है। पर हर पेशेंट में क्लासिकल सिम्टम्स नहीं आते हैं। किसी किसी पेशेंट में साइलेंट अटैक भी आ सकता है जिसमें सिर्फ घबराहट, बेचैनी होती है और चेस्ट पेन नहीं भी होता, ठीक है। तो अगर आपके क्लासिकल सिम्टम आ रहे हैं, छाती में दर्द, घबराहट, बेचैनी, पसीना, तब तो आपको तुरंत हॉस्पिटल आना ही है। पर इसके अलावा भी अगर आपको मान लीजिए चेस्ट पेन नहीं हो रहा पर आपको बहुत अनईजी लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, नॉट फीलिंग वेल की अगर सेंसेशन आ रही है, तो बेटर है नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके एक बार अपना चेकअप करवा लें और एक ईसीजी करवा लें, क्योंकि साइलेंट अटैक में कई बार क्लासिकल सिम्टम्स नहीं आते हैं और डिले डेडली भी हो सकती है। सर क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी पेशेंट्स में सिम्टम्स नहीं है पर वो हॉस्पिटल दिखाने आए और उनके बाद उनको हार्ट अटैक के लिए आपने? हाँ, ऐसा कई बार हमने देखा है। पेशेंट जैसे कई बार पेशेंट आते हैं कि सब छाती में दर्द नहीं है पर अच्छा फील नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है गले में कुछ अटक रहा है, ऐसा लग रहा है कि घबराहट, बेचैनी है। तो हम जब पेशेंट के वाइटल्स चेक करते हैं, ईसीजी कराते हैं, तो उसमें हार्ट अटैक के फीचर्स दिख जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है छाती में दर्द ही हो। अगर आपको नॉट फीलिंग वेल की सेंसेशन आ रही है या घबराहट, बेचैनी हो रही है, या कई बार ऐसा भी होता है कि हाथ में दर्द हो रहा है, जॉ में दर्द हो रहा है, नीचे एब्डोमेन में पेन हो रहा है, उसमें भी कई बार हार्ट के फीचर्स हो सकते हैं। तो अगर कुछ भी अनयूजुअल लग रहा है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अपने वाइटल्स, बीपी, पल्स वगैरह चेक करवा लें और ज़रूरत लगती है डॉक्टर को तो एक ईसीजी भी करवा लें। सर आजकल हम देखते हैं कि जो अंडर 30s के लोग हैं उनमें हार्ट अटैक बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, जो पहले नहीं था। पहले हम देखते राइट। थे जैसे बुजुर्गों में हार्ट अटैक आता था। राइट। तो इसके रीजंस क्या हैं सर? बिल्कुल सही बात है। हार्ट अटैक को आमतौर पे हम समझते हैं कि ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, 60 साल के बाद लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, परंतु आजकल हार्ट अटैक यंग एज में भी आ रहे हैं। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड यंग हार्ट अटैक। अगर किसी को भी 40 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक आता है तो उसको हम यंग हार्ट अटैक बोलते हैं, और ये यंग हार्ट अटैक केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। तो कॉमनेस्ट फैक्टर्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें एक तो स्मोकिंग एंड टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, जी। कि स्मोकिंग आपके हार्ट अटैक की रिस्क 10 गुना बढ़ा देती है, ठीक है। और स्मोकिंग, टोबैको प्रोडक्ट्स, दे डू द सेम डैमेज टू द हार्ट। इसके अलावा स्ट्रेस इज अनदर फैक्टर, देन योर जंक फूड, फास्ट फूड, फिजिकल इनएक्टिविटी इज अनदर फैक्टर, increasing number of obesity, increasing blood pressure, sugar. So all the multiple factors contribute, but the commonest ones which are leading to young heart attack are
smoking and tobacco products, junk food, fast food, physical inactivity and stress. सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गोल्डन आवर जो एक क्रूशियल आवर रहता है हार्ट अटैक पेशेंट को बचाने में, वो कितना इम्पोर्टेंट है? राइट और जैसे स्टेमी जैसे हार्ट अटैक है, या उनमें वो गोल्डन आवर क्या रोल प्ले करता है? राइट देखिए, ऐसा देखा गया है कि हार्ट अटैक के बाद जो सबसे ज़्यादा मृत्यु की संभावना होती है वो शुरू के 1 घंटे में होती है। इसलिए गोल्डन आवर का कंसेप्ट हार्ट में आया है। अगर आपको हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी नज़दीकी इक्विप्ड हॉस्पिटल में पहुंचें। इक्विप्ड हॉस्पिटल का मतलब ये होता है वो हॉस्पिटल जहाँ पे हार्ट से संबंधित इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हों। तो अगर कभी भी आपको चेस्ट पेन, घबराहट, बेचैनी, इस तरह के हार्ट अटैक से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत नियरेस्ट इक्विप्ड हॉस्पिटल में पहुंचें, ताकि तुरंत वहाँ पे डायग्नोज हो सके और ज़रूरत के हिसाब से अगर मान लीजिए एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, ब्लॉक वेसल को खोलना है, तो इस टाइम में उसका इंटरवेंशन किया जा सके। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड आइडेंटिफाई दैट गोल्डन आवर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द आवर वेयर टाइमली इंटरवेंशन, जैसे कि हमारा टॉपिक भी है आज का, टाइमली, राइट। तो फर्स्ट 1 आवर में सबसे ज़्यादा रिस्क ऑफ डेथ होता है। अगर हम टाइमली पेशेंट को हॉस्पिटल ले आते हैं, टाइमली इंटरवीन करते हैं, तो मृत्यु की संभावना को कम किया जा सकता है, जीवन बचाया जा सकता है। सर जैसे कि हमारा कैंपेन है और हम चाहते हैं कि लोग टाइमली एक्शंस पे ज़्यादा गौर करें, तो बीएलएस की जो ट्रेनिंग है, राइट वो कितना इम्पोर्टेंस प्ले करती है राइट हार्ट अटैक के रिस्क को कम या करने के लिए, राइट अच्छे से इलाज हो उसके लिए, राइट टाइमली राइट एक्शन के लिए? राइट देखिए, बीएलएस क्या होता है? बीएलएस बेसिकली बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो बीएलएस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, एक ट्रेनिंग होती है जो कि हर नागरिक को दी जा सकती है, ठीक है। बीएलएस सीखने के लिए आपको डॉक्टर या नर्स होने की जरूरत नहीं है। बीएलएस इज मेंट फॉर एवरीवन, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो चाहे नहीं हो। बीएलएस एक ट्रेनिंग होती है कि जैसे किसी पेशेंट को सडनली अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हार्ट अटैक इज वन थिंग, कार्डियक अरेस्ट इज अ वर्स्ट थिंग, राइट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है दिल बंद हो गया। दिल बंद होते ही पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है, उसकी हरकतें बंद हो जाती हैं, नब्ज चली जाती है, सांस रुक जाती है, और वो एक वर्चुअल नियर डेथ की एक कंडीशन होती है। तो बीएलएस का मतलब होता है आर्टिफिशियल चेस्ट कंप्रेशन देके और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देके दिल को वापस चालू किया जा सके, ठीक है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हर किसी को बीएलएस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, हर किसी को बीएलएस प्रोवाइड करना आना चाहिए, ताकि मान लीजिए आसपास कभी भी ऐसी सिचुएशन बनती है इमरजेंसी की, जहाँ पे किसी को कार्डिक अरेस्ट हुआ है, हार्ट बंद हुआ है, तो तुरंत सीपीआर यानी चेस्ट कंप्रेशन और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे करके दिल को वापस चालू किया जा सके। दिस इज बीएलएस। ओके सर। सर मैं जानना चाहूंगी कि अगर कोई पेशेंट हार्ट अटैक से डायग्नोज होकर हॉस्पिटल आता है, तो आपके ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या रहता है? देखिए, फोर्टिस हॉस्पिटल में वी आर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड ऑफ केयर विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। यू नो, देयर इज अ प्रोटोकॉल कॉल्ड स्टेमी प्रोटोकॉल विच वी फॉलो इन आवर हॉस्पिटल। स्टेमी बेसिकली मेजर हार्ट अटैक को हम स्टेमी बोलते हैं, जी। ठीक है। स्टेमी एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें देयर इज अ रिस्क ऑफ डेथ। तो टाइमली इंटरवेंशन, जो कि हम बात चर्चा कर ही रहे हैं, टाइमली इंटरवेंशन, राइट। तो जैसे ही कोई भी स्टेमी का पेशेंट, हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक का पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है, तो इज अ कॉरिडोर फॉर दैट, राइट। is a specified and there is a dedicated team for the STEMI management, जिसमें डॉक्टर्स रहते हैं, टेक्नीशियन रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ रहते हैं, आईसीयू सीसीयू मैनेजमेंट रहता है। तो कोई भी पेशेंट मेजर हार्ट अटैक का आता है, तुरंत पेशेंट को हम एंजियोग्राफी, ईसीजी करके डायग्नोज करते हैं, और उसके बाद डेडिकेटेड टीम तुरंत पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेकर के एंजियोग्राफी करते हैं और जिस नस से अटैक आया उसको खोल देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द स्टेमी प्रोटोकॉल, जिसमें हम विद इन 90 मिनट्स हार्ट अटैक आने के बाद पेशेंट जैसे ही हमारे पास हॉस्पिटल में आता है, तो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड डोर टू बैलून टाइम। तो जो इंटरनेशनल गाइडलाइन है वो कहती है कि डोर टू बैलून टाइम 90 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि हार्ट अटैक का पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आया तो उसके बाद कितने मिनट के अंदर आपने उसकी ब्लॉक्ड नस को खोल दिया, तो 90 मिनट्स के अंदर इसको खोल देना चाहिए। तो आई एम हैप्पी टू शेयर दैट इन आवर हॉस्पिटल, इन ऑलमोस्ट 99 to 100% of cases, we do the STEMI within 90 minutes and we achieve the door to balloon time of more than 99% in our hospital. ग्रेट सर। सर एक ऑब्जर्वेशन है कि कोविड के बाद, पोस्ट कोविड, हार्ट अटैक्स के जो केसेस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, यंगर लोगों में भी, ओल्डर में भी। तो इसका ये मिथ है या फिर रियलिटी है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना। आज एक पैनिक क्रिएट हुआ है कि भाई कोविड के बाद केसेस बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जरूरी है दो अलग अलग चीज़ों में। एक तो है कोविड की वैक्सीन और एक है कोविड बीमारी। कोविड टाइम में लाखों करोड़ों लोगों को कोरोना की बीमारी हुई, कोविड हुआ, जिससे लोगों को निमोनिया भी हुआ, है ना। कोविड का जो वायरस है वो हार्ट को डैमेज करता है, दिस इज अ प्रूवन थिंग। कोविड के वायरस की वजह से हार्ट की नस बंद हुई, थ्रोम्बस बना, हार्ट अटैक आए, धड़कन की समस्या आई, एरिथमिया जिनको बोलते हैं, और हार्ट की पंपिंग भी कम हुई। तो कोविड वायरस ने हार्ट को इम्पैक्ट किया, है ना, टेम्पररी इम्पैक्ट किया, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट किया, है ना, दैट इज वेरिएबल।
तो जिन लोगों को कोरोना हुआ था, जिनके मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी का स्पेशली कोरोना हुआ था, उनमें थोड़ी हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ी है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कोरोना के बाद हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं तो कुछ हद तक वो सच है, परंतु इसका संबंध सीधा कोरोना बीमारी से है। उस टाइम 2020 में, 2019 में, 2021 में कोरोना हुआ और उसके जो रेजिडुअल इम्पैक्ट्स हैं उस वजह से हार्ट अटैक के केसेस कुछ बढ़े हैं। इसके बचाव के लिए हम एडवाइस करते हैं कि जिनको मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी का कोरोना हुआ था वो अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से संपर्क करके अगर जरूरत है तो कुछ दवाइयां चालू करवा सकते हैं, जैसे एस्प्रिन है, स्टैटिन है, बीटा ब्लॉकर है। ठीक है, तो कोरोना डिजीज के लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की वजह से, मीडियम टर्म इम्पैक्ट की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, ये कुछ हद तक सही है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन इज रिलेटिवली सेफ। हमारे देश में भी 200 करोड़ से ज्यादा डोजेज लग चुकी हैं, लोगों को 3-3 डोज लगी हैं, और दिस वैक्सीन इज एज सेफ एज एनी अदर वैक्सीन। किसी भी वैक्सीन में 1 इन अ मिलियन साइड इफेक्ट का रिस्क रहता है, 10 लाख में से एक, चाहे वो कोरोना का वैक्सीन हो, चाहे टीबी का वैक्सीन हो, चाहे पोलियो का वैक्सीन हो। तो दिस वैक्सीन इज एज सेफ एज एनी अदर वैक्सीन। और अभी जो डाटा आया था, एम्स से भी एक स्टडी, उसका रिजल्ट निकल के आया था, तो वैक्सीन वॉज फाउंड सेफ। सो दो चीजें समझनी है कि वैक्सीन इज नॉट द कॉज फॉर इंक्रीजिंग केसेज ऑफ हार्ट अटैक। वैक्सीन इज एज सेफ एज एनी अदर वैक्सीन, सो डोंट बी पैनिक। मैंने भी 3 वैक्सीन लगवाए हैं, मेरे परिजनों को लगवाए हैं, और यही कारण है वैक्सीन की वजह से आज कोरोना देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। बट कोरोना बीमारी जिनको हुई उसके साइड इफेक्ट की वजह से कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन कंसल्ट आवर ट्रीटिंग डॉक्टर एंड वी कैन टेक सम प्रिवेंटिव मेडिकेशन एज पर डॉक्टर्स एडवाइस। सर, जैसा कि हम जानते हैं 40 से आप एक तरीके से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो कोई ऐसा केस जो आपके लिए मेमोरेबल हो, कोई हार्ट अटैक का ऐसा केस जो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल, बहुत एनकरेजिंग हो, तो वो आप हमारी ऑडियंस से शेयर कीजिए। देखिए, मैं अगेन उस चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए 2 एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं सिंस द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। एक हमारे पास पेशेंट आया था जो चेस्ट पेन करके आया था, और इमरजेंसी में आते-आते इमरजेंसी में पेशेंट क्रैश कर गया। ठीक है, पेशेंट अटेंडेंट्स उसको चलाते हुए लाए, इमरजेंसी में जैसे ही पेशेंट पहुंचा तो वो क्रैश कर गया। ठीक है, उसको जैसे ही हमने देखा तो पेशेंट को एरिथमियास चल रहे थे, और तुरंत हमने उसको डीसी शॉक दिया, सीपीआर किया और पेशेंट को रिवाइव किया। रिवाइव करने के बाद पेशेंट का एंजियोग्राफी किया, उसकी हार्ट की जो एलईडी वाली आर्टरी होती है वो बंद थी, उसको खोल के हमने स्टेंट डाला। पेशेंट 3-4 दिन एडमिट रहा और उसके बाद ठीक होके गया। द ऑब्जर्वेशन वॉज, अगर यही जो कार्डिक अरेस्ट उसको पेशेंट को हुआ, मान लीजिए 10 मिनट पहले हो जाता, घर पे हो जाता, ऑन द वे कार में हो जाता, या किसी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में हो जाता, तो शायद पेशेंट को बचाना मुश्किल होता। ठीक है, फॉर्चुनेटली पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचा, और हॉस्पिटल में जैसे इमरजेंसी में एंटर हुआ उसको कार्डिक अरेस्ट हुआ। सो दैट्स वाई वी एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। अगर मान लीजिए पेशेंट 5 मिनट लेट आता तो शायद हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता। ठीक है, परंतु क्योंकि पेशेंट टाइमली आ गया और वहाँ पे सुविधा थी, हमने तुरंत सीपीआर दिया, पेशेंट को डीसी शॉक दिया, बाद में एंजियोप्लास्टी किया और पेशेंट की जान बच गई। ऐसे कई एग्जांपल्स देखने को मिले हैं। ऐसे एक केस आया था, ही वाज वर्किंग इन अ फोर्स पर्सन, ही वाज अ फोर्स पर्सन एंड ही केम विद नॉट फीलिंग वेल। बोले कि साहब मुझे ऐसा लग रहा है गले में कुछ अटक रहा है, मैंने खांस के देख लिया, मैंने कुल्ला करके देख लिया, पर गले में कुछ फंसा हुआ है, मेरे को आराम नहीं आ रहा। जैसे कि हम बात कर रहे थे, एटिपिकल सिम्टम्स आते हैं, साइलेंट अटैक आता है, क्लासिकल सिम्टम नहीं आते हैं। तो हमने पेशेंट के वाइटल्स चेक किए, बीपी पल्स वगैरह चेक किया, और एज अ प्रोटोकॉल हमने ईसीजी भी करा। एंड एज एक्सपेक्टेड, मतलब नॉट टू आवर सरप्राइज, इट वाज अ मेजर हार्ट अटैक, राइट। तो हमने पेशेंट को तुरंत एंजियोग्राफी ले लिया, पेशेंट को समझाया। अब पेशेंट उस चीज़ को समझने को भी तैयार नहीं था कि साहब मेरे तो कुछ गैस की प्रॉब्लम लग रही है, गले में कुछ अटक रहा है, आप हार्ट अटैक बता रहे हो। तो हमने कहा आपकी ईसीजी में हार्ट अटैक आ रहा है। फिर जब पेशेंट का एंजियोग्राफी किया तो उसकी राइट साइड की नस 100% बंद थी, तो उसका एंजियोप्लास्टी किया, और उसके बाद पेशेंट अभी ठीक चल रहा है, और इस बात को भी लगभग 2 साल हो गए हैं। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। तो द पर्पज ऑफ शेयरिंग दीज एग्जाम्पल्स इज बेसिकली to endorse the thing that timing is important in cardiac patients, one thing, and second thing is कि symptoms may be atypical, so if you are not feeling well, always better to get evaluated and rule out cardiac issues. ओके सर। सर, Yeah. जैसे कि आपने सुविधाओं की बात करी, तो Right. फोर्टिस हॉस्पिटल में ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं Right. कार्डियोलॉजी में जो Right. पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं? Yeah. See, this is very important. देखिए, Fortis is known for cardiac care. ठीक है ना, since its inception, we are known for cardiac care and we are the best providers of heart-related care in the industry, in the society, right? So the thing is, सबसे पहले तो we have a very good team. We are having all sorts of experts related to medical and cardiology, right? दूसरा, we strictly follow the STEMI protocols and international guidelines. कि अगर cardiac patient आता है MI का, STEMI का, तो within 90 minutes we open the artery. So we are almost 100% success, 99 to 100% in that. Then infrastructure, if we talk about infrastructure, we are having the latest and the best cath labs in the world.
which are available in only limited centers across the state and the country. Then we are having all the latest supportive machines, like we are having OCD machine, we are having roadmap. Then additionally we are doing all the complex cases which are done anywhere in the world, like we are doing the valve replacement, the transcatheter valve replacement, TAVI, which we say कि बिना चीरा लगाए valve बदल दिया हार्ट का, right? We are doing 3D EP study, we are doing all the complex cases. And the thing is, if we are having good infrastructure, the results are good. When we open a coronary artery, we want a perfection. For that we have a roadmap, we have an IVUS machine, OCD machine. So if we do a very good placement of stent, then stent lasts longer, results are better, and long-term outcomes are good. So as far as team is concerned, we have the best team. As far as infrastructure is concerned, we have the best infrastructure. As far as following the international protocols, the ACC, AHA, European protocols, we are following all those protocols strictly and with almost 100% accuracy. So this makes a difference in the life of a person, providing timely care, providing best care, and providing the care with the utmost, best available infrastructure and machines. So that translates into longer and better outcomes. जी सर। Yeah. सर एक ट्रेंड है कि स्मोकिंग के इक्विवेलेंट एक समोसा जो है वो अपने हार्ट को अफेक्ट करता है, तो क्या ये कहाँ तक सच है, मैं ये जानना चाहूंगी आप। देखिए, अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है कि स्मोक बेसिकली समोसा एंड जलेबी आर द न्यू सिगरेट फॉर द हार्ट। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि समोसा, जलेबी, जो भी चीज़ें तेल में तल के बनाई जाती हैं, तो तेल को बार बार यूज़ में किया जाता है अनफॉर्चुनेटली, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर हम तेल को बार बार यूज़ करते हैं, एक बार तेल में समोसे तले, फिर उसी तेल में दोबारा तीसरी बार, चौथी बार, तो उसमें ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है ना? ये जो ट्रांस फैट होता है, ये दिल की नसों में जमता है और जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। तो ये पहले से भी था, पर इस चीज़ को अभी ज़्यादा एंडोर्स किया जा रहा है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, राइट? तो जैसे स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है, जिसके लिए इतनी ज़्यादा कैंपेन चलाते हैं हम लोग। इवन सिगरेट जो पैकेट आता है उस पर भी एक आपकी चेतावनी लिखी होती है, वार्निंग लिखी होती है। तो उसको लेके लोगों को अवेयरनेस है कि साहब स्मोकिंग से हार्ट की प्रॉब्लम होती है। नाउ द थिंग इज देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड दैट ट्रांस फैट इज आल्सो इक्वली बैड। अब ट्रांस फैट जो होता है आपके रिफाइंड फूड्स में भी होता है, जैसे आपके बिस्किट्स वगैरह आते हैं, इनमें भी होता है। जो भी ऑयली फूड आते हैं, जो तल के बनाए जाते हैं, समोसा हो गया, कचौरी होगी, जलेबी होगी, क्योंकि बार बार उस तेल को यूज में लिया जाता है। तो इसलिए अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। पीपल शुड बी अवेयर कि दिस इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर द हार्ट। So the thing is, we should avoid junk food, fast food. We should avoid all the oily food. That is the message, right? And there's a need for endorsement by the government authorities also, that जो भी क्या बोलते हैं तेल का यूज हो रहा है अपने सोसाइटी, मार्केट में, इंडस्ट्री में, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए कि कोई भी तेल एक या दो बार से ज़्यादा यूज में नहीं लिया जाए। बार बार यूज में लेने से भी प्रोडक्ट उससे बनते हैं, दे आर हज़ार्ड फॉर द। तो सर हमारी जो ऑडियंस है उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपनी हार्ट का जो रिस्क है डिजीज का वो कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली एज पर WHO डाटा, दुनिया में 25% डेथ जो हो रही हैं वो कार्डियोवास्कुलर कॉजेज की वजह से ही हो रही हैं। दिल की नसों में चर्बी जम जाती है, दिमाग की नस में और भी शरीर की नसें होती हैं। तो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है कार्डियोवास्कुलर कॉजेज, दैट इज हार्ट अटैक। ठीक है? और ये चिंता की बात है क्योंकि केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है? तो अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है? अ प्रॉपर डाइट एंड लाइफस्टाइल कैन प्रोटेक्ट आवर हार्ट। ठीक है? डेली एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज हम सजेस्ट करते हैं अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जंक फूड, फास्ट फूड कम खाना चाहिए। फल फ्रूट, हरी सब्जियां, इनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। होम लाइक फूड, होम मेड फूड हम लोग एडवाइस करते हैं। एडिक्शंस बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड, चाहे वो स्मोकिंग है, टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, अल्कोहल है, दे आर वेरी बैड फॉर द हार्ट। तो इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर हार्ट, just make a commitment, right? No smoking, no tobacco, no alcohol, regular 30 to 45 minutes exercise, avoid junk food and fast food, eat homemade food, maintain optimum weight. If you are having blood pressure or diabetes or any other disease, take proper medication to control all these risk factors, and additionally annual health checkup, right? 35 साल की उम्र के बाद एनुअल हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, ताकि कोई भी अगर बॉडी में हिडन बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर चल रहा है, शुगर ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो हम टाइमली डाइट, लाइफस्टाइल एंड मेडिसिन से उसको कंट्रोल कर सकें। अगर आपकी फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम किसी को चल रही है, तो इवन अर्लियर ऑल्सो 25 साल 30 साल की उम्र से भी हम एनुअल हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस इज अनदर रिस्क फैक्टर, तो तनाव कम रखें। स्लीप डेप्रीवेशन इज अनदर रिस्क फैक्टर, नींद अच्छी लें। तो अ गुड स्लीप एंड लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड स्ट्रेस, रिक्वायर्ड स्ट्रेस, अगर आप ये सब करते हैं, इफ़ यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, then you can protect your heart and you can live a healthy heart, healthy life. Thank you so much, sir, for this informative session. Yeah, thank you. It was a wonderful session. Thank you so much.
तो दोस्तों, आज का मैसेज सिंपल है। हार्ट अटैक को लाइटली मत लीजिए और आपका एक टाइमली एक्शन किसी की जान बचा सकता है। रक्षक बनना मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ी सी हिम्मत और अवेयरनेस की जरूरत है। बनिए अपने और अपनों के रक्षक। पहला कॉल फोर्टिस को कीजिए। धन्यवाद।